हेलो गाइस, हम पीएफ टेक्नोलॉजी क्लासेस पर नेटवर्किंग का कंप्लीट कोर्स सीसीएनए स्टार्ट कर रहे हैं। आपको नेटवर्किंग सीसीएनए का कोर्स बिल्कुल फ्री सिखाएंगे। आप समझ लीजिए सीसीएनए क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यह हमें करना क्यों ज़रूरी है। सीसीएनए की फुल फॉर्म सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट है। सीसीएनए को डिज़ाइन करने वाली कंपनी अमेरिका की है जिसका नाम सिस्को है। सीसीएनए कोर्स करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि फ्यूचर में इसकी डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। इस कोर्स को करने के बाद जॉब प्लेसमेंट 100% मिलता है। हम आपको बेसिक से एडवांस तक सिखाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आइए सबसे पहले समझते हैं हम नेटवर्किंग के बारे में। नेटवर्किंग क्या है, किसे कहते हैं नेटवर्किंग? विद द यूज some device and equipment, the process of sending data from one end to another end is called networking. Example, internet. इसका मतलब है कुछ डिवाइस और उपकरणों के उपयोग के साथ एक ओर से दूसरी ओर डेटा भेजने की प्रक्रिया को नेटवर्किंग कहते हैं। आइए इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये देखिए, ये है एक नेटवर्क जो आप देख रहे हैं। ये पीसीज हैं, सीपीयूज है, कीबोर्ड है, माउस है। ये जो इक्विपमेंट्स कंपोनेंट्स हैं, ये है नेटवर्क। पूरा ये नेटवर्क है चारों तरफ, और ये कनेक्टेड है इंटरनेट से। ये बीच में जो है ये क्लाउड है, इंटरनेट है, ये इससे कनेक्टेड है। इसको हम नेटवर्क कहते हैं। जो ये चारों तरफ बना हुआ है, पीसी एंड सीपीयू कनेक्टेड है। और नेटवर्क और नेटवर्किंग में फ़र्क क्या होता है कि ये है नेटवर्क और इसके द्वारा भेजा गया डाटा, मतलब डाटा एक ओर से दूसरी ओर भेजा गया है। मान लीजिए यहाँ से ये पीसी है एक और ये पीसी टू, यहाँ से अगर डाटा भेजेंगे यहाँ पर, तो ये प्रक्रिया कहलाएगी नेटवर्किंग। मतलब नेटवर्क के द्वारा जो प्रोसेस होती है, नेट डाटा भेजने की जो प्रक्रिया होती है, उसको नेटवर्किंग कहते हैं। जो प्रोसेस होता है डाटा भेजने का, उसको नेटवर्किंग कहते हैं। बात करते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन तीन प्रकार का होता है। नंबर एक, यूनिकास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वन टू वन। ब्रॉडकास्ट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, वन टू ऑल। मल्टीकास्ट टाइप कम्युनिकेशन, वन टू सिलेक्टेड मैनी। यूनिकास्ट क्या कहता है? इन दिस केस one device will be act as a sender and one single device will act as a receiver। इसका मतलब है इस केस में एक डिवाइस सेंडर के रूप में कार्य करेगा और सिंगल एक डिवाइस रिसीवर के रूप में कार्य करेगा। आइए इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू, ये कैसे होता है। ये एक स्विचेस है और इससे कनेक्टेड ये एक पीसी है, इससे कनेक्टेड एक और पीसी है, और ये पीसीस कनेक्टेड हैं स्विचेस से। ये स्विच से कनेक्टेड है पीसी, ये इधर कनेक्टेड हो गया, ये इधर कनेक्टेड। ये हमारा स्विच है, ये दो पीसी हैं। अब इन पीसी को नाम दे देते हैं पीसी वन एंड पीसी टू। इनका हम एक आईपी ले लेते हैं। मान लीजिए इसका आईपी है 10.1 और इसका आईपी है 10.2, और इसका एक मैक एड्रेस ले लेते हैं रेंडमली। मान लेते हैं इसका ए है मैक एड्रेस और इसका बी मैक एड्रेस है। देखिए ये जो डायग्राम बना है,
ये यूनिकास्ट का डायग्राम है। हम इसने कहा था ना 1 to 1, 1 to 1 का मतलब है एक डिवाइस से एक डिवाइस को डाटा भेजना। मतलब ये देख रहे हो आप, ये 1 डिवाइस है और ये भी, ये ये डिवाइस भेज रही है डाटा इसको, इस पीसी को। दूसरी ये जो है ना, ये 2 नंबर की जो डिवाइस है, इसको इसने डाटा भेजा है। मतलब इन्हें यूनिकास्ट किया हुआ है। यूनिकास्ट का मतलब है 1 to 1, एक पीसी से एक पीसी को डाटा भेजना, ये कहलाता है यूनिकास्ट। इसको हम यूनिकास्ट कहते हैं। और इसमें एक टेबल बनती है, नेक टेबल, जो कि जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा जाता है तो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है, जैसे कि आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस एंड सोर्स का मैक एड्रेस, इसमें इंफॉर्मेशन जाती है। ये डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन के मैक एड्रेस। डेस्टि सोर्स क्या होता है और डेस्टिनेशन क्या होता है? सोर्स वो होता है जिस डिवाइस से हम डाटा भेजते हैं, उसको कहते हैं हम सोर्स। और जिस डिवाइस तक डाटा भेजना होता है हमें, उसको कहते हैं हम डेस्टिनेशन। ये हमारा सोर्स है PC1, PC2 हमारा डेस्टिनेशन है। तो सोर्स का आईपी क्या हुआ? 10.1। और इसका मैक एड्रेस क्या हुआ? A। सोर्स का मैक एड्रेस हुआ A। और डेस्टिनेशन का 10.2, इसका आईपी है 10.2। और इसका मैक एड्रेस है B। ये टेबल हुई इसकी रेडी। ये इन्फॉर्मेशन इसमें लग कर जाती है जब ये पीसी भेजती है 1 to 1 के लिए यूनिकास्ट करती है, तो इनमें ये इन्फॉर्मेशन जाती है। आईपी एड्रेस, सोर्स का आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस। इसको कहते हैं यूनिकास्ट। 1 to 1, एक से एक को भेजना। अब बात करते हैं ब्रॉडकास्ट के बारे में। जो ब्रॉडकास्ट था उसके बारे में। ब्रॉडकास्ट क्या कहता है? इन दिस केस one device will act as a sender and all other devices will act as a receiver। इसका मतलब है कि इस केस में एक डिवाइस सेंडर के रूप में कार्य करेगा और अन्य सभी डिवाइस रिसीवर के रूप में कार्य करेंगे। इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि किस तरह से है। मान लीजिए ये एक स्विचेस है और इससे पीसीस कनेक्टेड है। सपोज वन वी हैव 4 पीसीस and 2 and 3 and 4 पीसीस हैं और ये पीसीस स्विचेस से कनेक्टेड हैं। ये कनेक्टेड, इनको हम नंबर दे देते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इनको हम आईपी दे देते हैं एक नेटवर्क सीरीज का 10.1, 10.2, 10.3, 10.4। ये इसका आईपी हुआ। अब इनको मैक एड्रेस देते हैं। इसका ये मान लेते हैं, इसका बी मान लेते हैं, और इसका सी, और इसका डी।
ये इसका मैक एड्रेस हो गया। अब ब्रॉडकास्ट क्या होता है देखिए, किसे कहते हैं ब्रॉडकास्ट। पीसी वन है, उसने कहा था ना वन टू ऑल, उसने ये कहा था ब्रॉडकास्ट में कि एक पीसी सेंडर का काम करेगी, बाकी जो सारे पीसी हैं वो सब रिसीवर का काम करेंगे। तो ये पीसी वन है, इसने डाटा शेयर किया, ये डाटा इसके पास भी गया, इसने ब्रॉडकास्ट किया तो इसके पास भी गया, और ये डाटा इसके पास भी गया पीसी फोर के। इसका मतलब ये है इसने ब्रॉडकास्ट किया है वन टू ऑल, यानी कि वन सेंड किसने किया है, पीसी वन ने, ओनली वन ने किया है, ऑल ऑल ने कनेक्ट किया, मतलब सॉरी रिसीव किया हुआ है 2 3 4, इन्होंने सबने रिसीव किया, ये सब क्या है रिसीवर, और ये क्या है पीसी वन सेंडर। तो इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट वन टू ऑल, वन टू ऑल, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। चलिए आप जानते हैं मल्टीकास्ट के बारे में। मल्टीकास्ट क्या है? मल्टीकास्ट क्या कह रहा है? In this case, one device will act as a sender and some selected one will act as a receiver। इसका मतलब है कि इस केस में एक डिवाइस सेंडर के रूप में कार्य करेगा और कुछ चयनित डिवाइस जो सिलेक्टेड डिवाइस होते हैं वो सब रिसीवर के रूप में कार्य करेंगे। इसका भी डायग्राम तैयार करते हैं, देखिए ये कैसे होता है। माना एक स्विचेस है, इससे भी 4 पीसीज कनेक्टेड है, 1 2 3 एंड 4, चारों पीसीज, सॉरी 4 पीसीज कनेक्टेड हैं, इससे स्विचेस से, चारों पीसी कनेक्टेड हैं, इनको हम नंबर दे देते हैं, इसका 1 2, इसका 3 और इसका 4, इनको आईपी दे देते हैं 10.1 10.2 10.3 10.4। मैक एड्रेस दे देते हैं इसका ए बी सी डी, ये इनके मैक एड्रेस हो गए। मल्टीकास्ट के बारे में बोला था ना, मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट देखिए कैसे होता है। जैसे कि ये पीसी वन है, उसने कहा था वन टू सम सिलेक्टेड डिवाइसेस। मल्टीकास्ट में ये पीसी वन है, पीसी वन ने क्या किया, डेटा शेयर किया। हम चाहते हैं कि जितने को सिलेक्ट हम चाहते हैं कि उतने को डाटा जाए, सिर्फ उनके पास में ही जाए डाटा, तो हम उसको कहते हैं मल्टीकास्ट। जैसे कि देखो ये दो, पीसी नंबर 2, पीसी नंबर 4 के हम चाहते हैं पीसी 2 और 4 के पास में जाए और इसके 3 के नहीं जाए, तो इसने पीसी वन ने डाटा शेयर किया, ये गया पीसी 4 के पास, ये गया पीसी 2 के पास, क्योंकि हमने ये सिलेक्ट की थी। इसको कहते हैं मल्टीकास्ट, इसको मल्टीकास्ट कहते हैं वन टू सम सिलेक्टेड डिवाइसेस। और इसमें सोर्स से डेस्टिनेशन तक डाटा ले जाने के लिए इसमें टेबल बनती है जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। आइए देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। इसमें होता है आईपी एड्रेस एंड और मैक एड्रेस, आईपी एड्रेस एंड मैक एड्रेस होता है, जिसमें कि सोर्स का आईपी होगा। सोर्स का आईपी क्या है, 10
डॉट 1 और मैक क्या है ए, और डेस्टिनेशन क्या है मल्टीकास्ट एड्रेस। यहाँ जाएगा मल्टीकास्ट एड्रेस लग करके, एम फोर मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस। और इसमें जाएगा मल्टीकास्ट M4 मल्टीकास्ट M4 मैक एड्रेस। और ये ब्रॉडकास्ट जो है इसमें भी एक टेबल बनती है, इसमें एक टेबल बनती है, ये देखिए इसमें भी एक टेबल बनती है जिसमें आईपी एड्रेस जाता है एंड मैक जाता है, जिसमें कि आईपी एड्रेस सोर्स का लगेगा 10.1 एंड मैक एड्रेस लगेगा ए। अभी यहाँ पर लगेगा ब्रॉडकास्ट आईपी एड्रेस B4 ब्रॉड, C4 कास्ट, ब्रॉडकास्ट आईपी आईपी। और यहाँ लगेगा ब्रॉडकास्ट मैक M4 मैक, B4 ब्रॉडकास्ट M4 मैक एड्रेस, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, इसमें ये इंफॉर्मेशन जाती है। आप डिफरेंट देख सकते हैं, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट, क्या क्या डिफरेंट है इनमें। यूनिकास्ट 1 to 1, ब्रॉडकास्ट 1 to all एंड मल्टीकास्ट 1 to some selected devices। आप डिफरेंट समझ गए होंगे कि क्या क्या डिफरेंट है इनमें तीनों में, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट एंड मल्टीकास्ट में। आइए चलते हैं आगे की ओर। अब आता है मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मोड ऑफ कम्युनिकेशन ये कितने प्रकार का होता है, ये 4 प्रकार का होता है। सिंप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन, फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सिंप्लेक्स मोड क्या कहता है, ओनली वन वे कम्युनिकेशन विल बी पॉसिबल। ये कह रहा है केवल एक ही तरफा संचार संभव होगा, केवल एक ही तरफा संचार संभव होगा। चलो इसको भी डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि कैसे होता है। पहले इनको रिमूव कर देते हैं। इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव कर देते हैं सारा का सारा, सब रिमूव करके फिर न्यू तरीके से एक डायग्राम बनाएंगे। उसमें देखेंगे किस तरह से होता है ये मोड ऑफ सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड। कीबोर्ड सही से काम नहीं कर रहा है गाइस, इसलिए रेजर का साइज थोड़ा कम रह गया और मुझे लगता है यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा मैक्सिमम, पर ज़्यादा नहीं बढ़ता ना नंबर से। चलो समझते हैं गाइस।
ये है हमारे पास में एक डिवाइस और एक डिवाइस ये है। तो ये दोनों डिवाइस कनेक्टेड हैं, ये इससे कनेक्टेड है। डिवाइस ये 1 है, डिवाइस 2 है। ये डिवाइस सेंडर है, S4 सेंडर, ये सेंड करता है। और ये डिवाइस 2 रिसीवर है, ये रिसीव करेगा। ये यहाँ से जो डिवाइस 1 है ये डाटा भेज रही है इधर की तरफ डिवाइस 2 के पास। इसने डाटा भेजा है 2 के पास। प्लीज सिंप्लेक्स मोड जिसको कहते हैं, ओनली वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल। ये जो 2 डिवाइस है ना, ये केवल रिसीव करेगी, ओनली रिसीव, नॉट रिप्लाई। ये रिप्लाई नहीं करेगी, ओनली रिसीव करेगी, क्योंकि वन वे कम्युनिकेशन है इसमें। टेलीविज़न तो आपने देखा होगा, टेलीविज़न जो होता है जब वो चलता है तो वो वन वे कम्युनिकेशन करता है। क्या करता है? वन वे कम्युनिकेशन। वो जो सिंप्लेक्स मोड पर चलता है वो कैसे? मान लीजिए टेलीविज़न पर कोई मूवी चल रही है और उसमें विलन हीरो के लिए पीट रहा है और आप उसको देख रहे हैं और आप चिल्लाने लगे हैं कि ये देखो विलन हीरो को पीट रहा है, इसको बचा लो, इसको कोई बचा लो। क्या टीवी सुनेगी आपकी बात के लिए? सुनेगी क्या टीवी? नहीं सुनेगी ना, क्योंकि वो सिंप्लेक्स मोड पर काम करती है, रिप्लाई नहीं करती। वो ओनली वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल है उसमें, इसलिए आपकी बात को नहीं सुनेगी। आप चाहे जितना चिल्ला लें उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड, ओनली वन वे कम्युनिकेशन। जो डिवाइस ओनली रिसीव करेगी, रिप्लाई नहीं करेगी, वो सिंप्लेक्स मोड पर काम करती है, हमेशा सिंप्लेक्स मोड पर काम करती है। जैसे टेलीविज़न है, रेडियो है, माउस है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये सभी के सभी सिंप्लेक्स मोड पर काम करते हैं, क्योंकि ये किसी की सुनते नहीं, ओनली वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है इसमें। अब देखते हैं डुप्लेक्स के बारे में। डुप्लेक्स क्या कहता है? टू वे कम्युनिकेशन विल बी पॉसिबल। ये कहता है दोनों तरफा संचार होगा इसमें, इसमें दोनों तरफ से संचार होगा। इसका मतलब है, मान लीजिए एक डिवाइस है, एक डिवाइस ये है एंड एक डिवाइस ये है। एग्जाम्पल मान लेते हैं, एक मोबाइल है, एक ये मोबाइल है 1 एंड 2, ये कनेक्टेड है एक दूसरे से। ये 1 नंबर मोबाइल, ये 2, ये 2 पर्सन है। एक पर्सन के पास में ये है फ़ोन और एक के पास में ये जो दूसरा है ये फ़ोन है। तो ये दोनों बात कर रहे हैं, 1 पर्सन बोलते हुए दूसरा पर्सन भी बोल सकता है उसके साथ साथ, क्योंकि ये डुप्लेक्स मोड पर काम कर रहा है। डुप्लेक्स मोड का मतलब ये हुआ कि दोनों ही पर्सन एक साथ बात कर सकते हैं, कोई भी किसी के बात करते हुए ही बीच में बोल सकता है, क्योंकि फ़ोन जो होता है वो डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। जो डिवाइस बात करते हुए बीच में ही हम बातों में बोलने लगते हैं, किसी के बीच में ही बोलने लगते हैं, वो डिवाइस डुप्लेक्स मोड पर काम करती है। जैसे कि एग्जांपल मोबाइल है, मोबाइल डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। चलिए अब बात करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड की। ये देखिए हाफ डुप्लेक्स मोड क्या कहता है। इट मीन्स
if one device will act as a sender, so at time another device will act as a receive here। ये कह रहा है, इसका मतलब ये है कि एक डिवाइस जो है वो सेंडर के रूप में काम करेगी और जो दूसरी डिवाइस है वो रिसीव के रूप में काम करेगी, रिसीवर के रूप में काम करेगी। इसको भी समझते हैं डायग्राम के थ्रू। देखिए जैसे कि मान लेते हैं एक ये डिवाइस है एंड एक ये डिवाइस है, ये दोनों कनेक्टेड हैं। ये डिवाइस थोड़ी सी गलत हो गई थी गाइस, ये डिवाइस है और ये दोनों डिवाइस कनेक्टेड हैं इस तरह से। ये क्या है, सेंडर, सेंडर, और ये क्या है, रिसीवर, रिसीवर, डिवाइस 1 और डिवाइस 2। सपोज करिए आप, ये डिवाइस है, ये डाटा भेज रही है, इसने यहाँ से डाटा भेजा और डिवाइस 1 ने डाटा भेजा डिवाइस 2 की ओर। इसको डाटा पहुँचते हुए 10 मिनट लग गए, इसको 10 मिनट लगे डाटा रिसीव करने में, कंप्लीट डाटा पहुँचने में डिवाइस 2 तक। अब क्या होता है, जब ये डिवाइस 2 है ये कंप्लीटली डाटा को रिसीव कर लेगा, तब जाकर ये डिवाइस 2 जो है इस ये जो सेंड किया है डिवाइस 1 ने, डिवाइस 2 जो है डिवाइस 1 के लिए डाटा भेज सकता है। कब भेज सकता है, जब कंप्लीटली रिसीव कर लेगा ये डिवाइस 2 जो है। पहले इसका जो सेंड किया है इसने 1 वाले डिवाइस ने, इसको इसका पूरा डाटा रिसीव करेगा कंप्लीटली, जब इसके पास पहुंच जाएगा उसके बाद में ये जो है इसे डिवाइस 1 के लिए डाटा भेज सकता है, इसका रिप्लाई दे सकता है। इसका मतलब ये हुआ, हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये हुआ कि एक डिवाइस इसमें सेंड करेगी तो दूसरी डिवाइस कंप्लीटली उसका डाटा रिसीव कर लेगी। रिसीव करने के बाद में जब डाटा कंप्लीट रिसीव हो जाएगा उसके बाद उस जो पहली वाली डिवाइस जिसने शेयर किया था तो दूसरी डिवाइस पहली वाली डिवाइस के पास में डाटा भेज सकती है, उसका रिप्लाई दे सकती है। हाफ डुप्लेक्स का मतलब ये होता है। और इस पर वॉकी टॉकी नाम का एक वायरलेस होता है, वॉकी टॉकी जिसको कहते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी इमेज, मैं आपको वॉकी टॉकी दिखाता हूँ। ये देखिए वॉकी टॉकी, मेरा एरो जो है एरो पर ध्यान दीजिए, ये वॉकी टॉकी होता है। ये आर्मी वालों पर मिलेगा आपके लिए, आर्मी वालों पर होता है। ये हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। किस तरह से करता है, आपने देखा होगा आर्मी वालों के लिए कि एक जब दो पर्सनों के हाथ में वॉकी टॉकी होता है, बात करते होते हैं, तो एक पर्सन 1 अपनी बात कहता है और जब बात उसकी समाप्त हो जाती है, बात उसकी ख़त्म हो जाती है, तब वो एक बात कहता है, नाउ ओवर टू यू। उसका मतलब है कि मेरी बात अब ख़त्म हुई, अब आप अपनी बात कहिए। तो दूसरा जो पर्सन है वो अपनी बात कहता है, जब दूसरे पर्सन की बात ख़त्म हो जाती है तो फिर वो कहता है नाउ ओवर टू यू। उसका मतलब है वो कहता है कि मेरी बात ख़त्म हुई, अब आप अपनी बात कहिए। इस तरह से एक एक करके बात होती है, वन साइड वन साइड। इसका मतलब ये है कि हाफ डुप्लेक्स मोड पर वॉकी टॉकी काम करता है। अगर ये दोनों एक ही साथ बोल जाएंगे तो जो इनकी बात चल रही है वो कट हो जाएगी और बात नहीं हो पाएगी। ओनली वन वे कम्युनिकेशन पॉसिबल होगा इसमें, एक एक करके बात कर सकते हैं। ये वॉकी टॉकी हुआ आपका। अब देखते हैं फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में। फुल डुप्लेक्स मोड क्या कहता है,
full duplex mode, it means both the devices can send the data at a same time. इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही डिवाइस सेम एक ही टाइम पर डेटा को भेज सकती हैं एंड रिसीव भी कर सकती हैं। इसको भी डाटा डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक एक ये डिवाइस हुई और एक ये डिवाइस हुई। इसका एग्जांपल मान लीजिए फ़ोन है, ये भी एंड्रॉयड फ़ोन है, दोनों तरफ एक ये है और एक ये है। एंड्रॉयड फ़ोन है ये दोनों कनेक्टेड है इस तरह से कॉल पर। इनको नंबर दे देते हैं, ये पर्सन 1 का है और ये पर्सन 2 का है। तो ये डुप्लेक्स मोड पर कैसे काम करता है, जैसे कि आप बात करते हो ना ऑडियो कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, ये जब आप करते हो तो अगर आप ऑडियो कॉलिंग करते हो तो आपकी बात करते हुए ही कोई भी पर्सन आपके बीच में बोल जाता है। बात करते करते ही आपके बीच में बोल जाता है। वीडियो कॉलिंग करते हो फिर भी आपके बीच में बोल जाता है। आप बात उसको अपनी बात कह रहे होते हो, उसको सुना रहे हो तो अपनी बात, वो पर्सन जो है आपके बीच ही बात करते हुए बीच में ही बोल जाता है, बीच में ही बोल पड़ता है। चैटिंग करते हुए भी अगर आप किसी को चैटिंग कर रहे हो, चैटिंग भेज रहे हो, तो उसकी चैटिंग भी आपके ही चैटिंग के बीच आ जाती है, रिप्लाई दे देता है वो। तो ये जो होता है ये फुल डुप्लेक्स मोड पर काम होता है। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब ये है कि एक ही समय में उसी टाइम में डेटा को शेयर भी कर सकते हैं, रिसीव भी कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि मतलब फ़ोन के हार्ड डुप्लेक्स पे काम कर रहा है या क्या है, इससे ये मैटर नहीं है। ये क्योंकि ये फ़ोन जो होता है ये फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। फुल डुप्लेक्स का मोड का मतलब यही होता है कि दोनों तरफा कम्युनिकेशन वन टाइम में ही हो जाता है, रिसीव भी, शेयर भी, शेयर भी, रिसीव भी। इसको कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। नेटवर्किंग कंपोनेंट्स, नेटवर्किंग कंपोनेंट्स हब, हब के बारे में जानते हैं। हब क्या होता है? हब इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल विद सेम नेटवर्क एड्रेस। इसका मतलब ये हुआ कि हब का उपयोग दो या दो से अधिक जो नेटवर्क डिवाइसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है ताकि एक ही नेटवर्क एड्रेस के साथ संचार संभव हो सके। हब इज ए डम्ब डिवाइस, मतलब ये कह रहा है हब जो है वो एक बेवकूफ़ डिवाइस है। वो बेवकूफ़ क्यों है आगे पता चलेगा आपको, आगे पढ़ते हैं। हब डजंट हैव टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, हब के पास में कोई भी टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए ये बेवकूफ़ है। ये नहीं जानता कि मुझसे कितने डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, किसका मैक एड्रेस क्या है, किसका आईपी एड्रेस क्या है, ये कुछ नहीं जानता, इसलिए ये बेवकूफ़ है। हब हैज़ वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये कह रहा है हब है सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। हब का मत ब्रॉडकास्ट, सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब है अगर इसके जो पूरा डोमेन होता है ना, डोमेन अभी बताएंगे डोमेन क्या होता है। डोमेन में ये जो क्या करता है, ब्रॉडकास्टिंग करता है सभी के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन होगी सबको भेज देता है। इसलिए द पोर्ट ऑफ हब डिवाइस वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके जो पोर्ट्स होते हैं, इसके पोर्ट जो काम करते हैं हब के, वो हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं। मैंने आपके लिए अभी बताया था, सिंप्लेक्स मोड वगैरह ये समझाए थे आपके लिए। सिंप्लेक्स मोड, डुप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड के बारे में बताया था। उनमें से ये है हाफ डुप्लेक्स मोड के बारे में मैंने बताया था। ये जो हब के पोर्ट्स होते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं। हब हैज़ वन सिंगल कोलिजन डोमेन,
इसके जो पोर्ट्स होते हैं, जब उस पर कोई कोलिजन क्रिएट होता है तो ये क्या करता है, पूरे ही जो आपके पोर्ट्स होते हैं उन पर कोलिजन क्रिएट कर देता है। जितने सारे पोर्ट्स होते हैं आपके पास में, सभी पर पूरे के पूरे सिंगल जो पूरा डोमेन है उसमें कोलिजन क्रिएट कर देता है और आपके सारे पोर्ट्स शट डाउन हो जाते हैं। हाउ वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। हब जो है ओएसआई मॉडल की जो फिजिकल लेयर है, जिसको लेयर वन भी कहते हैं, उस पर काम करता है। ओएसआई की जो लेयर होती हैं, आपको आगे पता चलेगा ये क्या होता है। आप बस समझते जाइए और पूरा वीडियो देखते जाइए, आपको धीरे धीरे सब समझ में आने लगेगा कि ओएसआई मॉडल की 7 लेयर्स क्या होती हैं, कैसे इसमें काम होता है, क्या होता है, सब आपको पता चल जाएगा। चलिए आपको समझते हैं आप डायग्राम के थ्रू। पहले दिखाते हैं आपके लिए हब कैसा होता है। पहले हब दिखाते हैं आपके लिए हब कैसा होता है। ये देखिए, अभी दिखाते हैं ये देखिए, ये हब है, देख लीजिए ये हब है। इस तरह का हब होता है, इसको हब कहते हैं। कितने पोर्ट का है ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 24 पोर्ट का ये हब है। देखने में स्विचेस के जैसा लगता है, आप देख सकते हैं। अब बताते हैं इसके बारे में, जो हब में हब के बारे में बताया था उसके बारे में बताते हैं। हब के बारे में, हब क्या है, किस तरह से काम करता है ये। ये देखिए, ये देखिए ये हब है, ये जो है ये हब है, इसको हब कहते हैं। ये जो आपको हब दिखाई दे रहा है ना, हब, क्या कहा था इसमें, हब इज यूज टू कनेक्ट टू और मोर नेटवर्क डिवाइसेस टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल विद सेम नेटवर्क एड्रेस। इसने कहा था कि हब का उपयोग दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए किया जाता है, ताकि एक ही नेटवर्क एड्रेस के साथ संचार संभव हो सके। इसने यही कहा था ना, हब इज डम्ब डिवाइस। आप देख सकते हैं ये पोर्ट है हब के। हब डजंट हैव टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं, ये आपके पोर्ट्स हैं और इससे कनेक्टेड ये पीसीज हैं। मान लेते हैं कि ये है पीसी है, ये पीसी है, सम पीसीज हैं, ये ये पीसीज हैं और ये पीसीज कनेक्टेड हैं इस हिसाब से। ये जो पोर्ट्स हैं आपके, ये पीसी से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं इस तरह से। ये जो कनेक्टेड होते हैं, ये पोर्ट होते हैं, इनके RJ45 होते हैं। हाफ स्विचेस के जो पोर्ट्स होते हैं, जो RJ45 होते हैं, ये दोनों तरफ पीसीज और ये RJ45 कनेक्टर से कनेक्ट होते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से पीसीज कनेक्टेड हो गए। अब ये क्या कह रहा है, हब डजेंट हैव टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इसके पास में टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब ये कह रहा है, ये जो है ना, ये जितनी भी ये पीसीज कनेक्टेड हैं इससे हब से, जितनी ये सारी पीसीज कनेक्टेड हैं, ये आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक डोमेन कहलाता है।
किस में है ये? पूरे एक डोमेन में है, जितने इसके साथ में पीसीस कनेक्टेड हैं सारे सारे एक डोमेन में कहलाती हैं। और इसको आपको नहीं पता कि ये जो पीसी हैं इनका आईपी एड्रेस क्या है, इनका मैक एड्रेस क्या है, और इसको ये भी नहीं पता कि कितनी पीसीस मुझसे कनेक्टेड हैं। ये कुछ नहीं जानता, इसलिए ये डम्ब कहलाया जाता है। हब जो है डम्ब डिवाइस कहलाई जाती है, क्योंकि इसको कुछ नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अपने अंदर नहीं रखता है किसी चीज़ की। इसमें टोपोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं बनती है। ये जो पूरी टोपोलॉजी है। हब हैज़ वन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। हब हैज़ सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसका मतलब है, ये देख रहे हैं आप, ब्रॉडकास्ट डोमेन। ये क्या करता है, माना ये पीसी वन है, ये पीसी वन है, ये पीसी टू है, ये पीसी थ्री है, ये पीसी फोर है, ये पीसी फाइव है, ये पीसी सिक्स है, ये पीसी सेवन है। सॉरी गाइस, नोट पैड नहीं है इसलिए माउस से कम चलाना पड़ रहा है। ये इससे 7 पीसीस कनेक्टेड हैं। अगर हम बेचना चाहें, ये पीसी वन है, अगर हम इसे डाटा भेजना चाहें किसको, पीसी 7 को भेजना चाहें हम डाटा, तो ये क्या करेगा, पीसी 7 के साथ साथ डेटा भेजने के, ये जो जितनी सारी पीसी इससे कनेक्टेड हैं, इसके पूरे डोमेन में जितनी पीसीस कनेक्टेड हैं, ये सबको ही डाटा भेज देता है। ये बेवकूफ़ जो हब है, ये सभी को डाटा भेज देता है। मतलब कि ये पोल खोल के रख देता है एक तरह से सबकी। आप देख सकते हैं इस तरह से ये ब्रॉडकास्ट करता है। मैंने आपको ब्रॉडकास्ट के बारे में बताया था कि ब्रॉडकास्ट क्या होता है, कैसे होता है। वन टू ऑल होता है। वन टू ऑल का मतलब एक से सारे के एक डाटा, एक पीसी से बाकी सभी पीसी के लिए डाटा भेजते हैं, तो वो ब्रॉडकास्ट होता है। ये जो हब जो है ब्रॉडकास्ट करता है। हमने चाहा था कि ये पीसी वन से डाटा पीसी सेवन तक पहुंच जाए और किसी को पता ना चले, लेकिन इसने क्या किया, हब ने, इसने सारा का सारा ही डाटा ब्रॉडकास्ट कर दिया और सभी पीसीस के पास में पहुंचा दिया। तो ये कह रहा है अब, द पोर्ट ऑफ हब डिवाइस वर्क्स ऑन हाफ डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैंने बताया था ना आपके लिए, राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं वो हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, चलिए इसको भी जानते हैं। ये आप पोर्ट्स देख रहे हैं, इसके इसके जितने भी ये पोर्ट्स हैं हाफ डुप्लेक्स पर कैसे काम करते हैं, कि डाटा को आप एक बार शेयर कर सकते हैं, और जब वो डाटा यहाँ से कम्प्लीटली किसी के पास पहुँच जाए तब वहाँ से इसका रिप्लाई हो सकता है। अगर एक ही टाइम पर दोनों करेंगे, इधर से भी डाटा चला जाए इधर से भी आए, तो क्या होगा, कोलिजन क्रिएट हो जाएगा इनके पोर्ट्स पर, और सारे के सारे जो पोर्ट्स हैं ये शट डाउन हो जाएंगे। इसलिए हाफ डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। मैंने कहा था ना कि एक डिवाइस शेयर करेगा तो एक डिवाइस रिसीव करेगा, और फिर उसका कंप्लीट डाटा पहुंच जाने के बाद जो दूसरा डिवाइस होता है वो उसका रिप्लाई कर सकता है। सेम इसी तरह इसके भी पोर्ट्स काम करते हैं, कि ये पीसी वन है, पीसी वन से ये डाटा गया, और डाटा माना कि हमने ये सेवन के लिए डाटा भेजा हुआ है, इसके पास में भेजा हुआ है। जब ये इसका डाटा कम्प्लीटली इसके सेवन के पीसी के पास रिसीव हो जाएगा, तब ये पीसी जो है अपना डाटा इसके पीसी वन के पास में भेज सकती है, इसका रिप्लाई कर सकती है, कोई कोलिजन क्रिएट नहीं होगा। अब देखते हैं, हाउ हैज़ वन सिंगल कोलिजन डोमेन। ये कह रहा है कि ये जो है ना हब, ये क्या करता है, माना कि ये पीसी टू है, पीसी टू से हमने क्या किया, इसको डेटा शेयर किया। क्या किया, डेटा शेयर किया। कैसे शेयर किया,
ये हमने डाटा भेजा, मेरा ज़रा पेन पे ध्यान रखना, कलर डार्क नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हैं ये PC2 ने डाटा भेजा, और इधर से क्या हो रहा है, अब ये एक PC7 है, ये PC2 को डाटा भेज दे। अब ये PC6 है, ये भी PC इसको डाटा भेज दे PC2 के लिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये इधर से डाटा जाएगा PC2 से इसके पोर्ट्स पर हपके, और इधर से डाटा जाएगा 6 और 7 जो PC नंबर है, इसका डाटा जाएगा इस पोर्ट्स के हब पे। तो यहाँ पर क्या होगा, पैकेट जो है टकरा जाएंगे, और जब पैकेट जो टकराएंगे तो उसमें कोलिजन क्रिएट होगा, और जब कोलिजन क्रिएट होगा तो जो पूरा जो डोमेन है इसका हब का, ये पूरे ही डोमेन में क्या होगा कि ब्रॉडकास्टिंग कर देगा उस कोलिजन को, और इसके सारे के सारे पोर्ट्स जो होते हैं ये शट डाउन हो जाएंगे। इसको कहते हैं सिंगल ब्रॉडकास्ट कोलिजन डोमेन कहते हैं इसको। कि सिंगल अगर पोर्ट्स पे कोई कोलिजन क्रिएट होता है तो ये ब्रॉडकास्ट करके पूरे ही आपके पोर्ट्स को बंद कर देता है। अब देखते हैं क्या कहता है, हाउ वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर ऑफ OSI मॉडल लेयर 1। इसका मतलब है कि OSI लेयर जो है लेयर 1 उस पर काम करता है हब, जिसको फिजिकल लेयर भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो हब है ना, ये हब जिस तरह से इस डाटा को पाता है, जो डाटा PC से जाता है आपके पास, तो सेम टू सेम वही डाटा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करेगा, बिल्कुल भी नहीं कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करेगा, नहीं चेंजेस करेगा, सेम टू सेम डाटा वो सबके पास भेज देता है, क्योंकि ये फिजिकल लेयर पे काम करता है। जो भी डिवाइस फिजिकल लेयर पर काम करती है वो कभी के उस डाटा के अंदर कभी भी बदलाव नहीं करती है। जिस तरह से उसके पास में डाटा जाता है, सेम टू सेम डाटा वो उसी डाटा को आगे की ओर बढ़ा देती है। फिजिकल लेयर पर इस तरह से काम होता है। बात करते हैं स्विचेस की। स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट टू और मोर network devices to make communication possible with same network address। इसका मतलब है एक ही नेटवर्क एड्रेस के साथ संचार संभव बनाने के लिए दो या दो से अधिक नेटवर्क डिवाइस को जोड़ने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है। स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। स्विच एक इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि इसके पास में सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर स्टोर करती है। स्विचेस हैज टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। स्विचेस के पास में टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन भी है, जो इसकी पूरी टोपोलॉजी होती है ना, स्विचेस की जितनी भी टोपोलॉजी बनी होती है सारी सारी इंफॉर्मेशन अपने पास में रखती है। स्विचेस मेंटेन केम और मेक टेबल। इसका मतलब है स्विचेस मेंटेन करती है केम और मेक टेबल। केम मतलब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी, और मैक मतलब मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये टेबल बनाती है स्विचेस। स्विचेस सेंड द डाटा ऑन द बिहाफ ऑफ कैम टेबल। स्विचेस जो डाटा भेजती है कैम टेबल के बिहाफ पर भेजती है, कैम और मैक टेबल के बिहाफ पर भेजती है। स्विचेस हैज वन ब्रॉडकास्ट डोमेन by default, but only for the very first packet. After that it will send all the unicast packet। इसके कहने का मतलब है स्विचेस जो है सबसे पहला जो पैकेट जाता है उसको आप ब्रॉडकास्ट करती है, बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट करती है। उसके बाद के जो सारे पैकेट होते हैं उनको यूनिकास्ट करती है। द पोर्ट ऑफ स्विचेस वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स ऑफ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इसके पोर्ट जो होते हैं
फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं स्विचेस के। स्विच हैज़ पर पोर्ट कोलिजन डोमेन, यू कैन सी हियर, आप देख सकते हैं स्विच हैज़ पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी कोलिजन क्रिएट होता है स्विच के पोर्ट पर, तो केवल वही स्विच पोर्ट डाउन होगा, बाकी के जो सारे पोर्ट्स हैं उन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनमें कोई भी पोर्ट्स शट डाउन नहीं होगा। स्विच वर्क्स ऑन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। स्विच जो है ओएसआई मॉडल की लेयर 2 पर काम करती है, जिसको कि डाटा लिंक लेयर भी कहते हैं। The number of ports can be 5, 8, 10, 16, 24, 28, 48, 52। मतलब ऑन स्विच डिवाइस, इसका मतलब है स्विच के पोर्ट जो हैं 5, 8, 10, 16, 24, 28, 48, 52 भी हो सकते हैं। स्विच के ऊपर जो पोर्ट्स हैं वो जो आप देख रहे हैं 5 से लेकर 52 तक, 52 तक, इतने पोर्ट्स हो सकते हैं। चलिए आप इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसका क्या मतलब है। सबसे पहले आपके लिए इसका फोटो दिखाते हैं, स्विच देखने में कैसा होता है और वहीं पर ही समझते हैं। यू कैन सी एयर, आप देख सकते हैं इधर, ये स्विचेस है, आप देख सकते हैं ये स्विचेस है। आपको देखने में हूबहू उसकी तरह लग रहा होगा जिसकी राउटर है, लेकिन ये स्विचेस है 24 पोर्ट्स का, फास्ट ईथरनेट का। अब इसको समझते हैं। वेयर इज, आई थिंक, जस्ट अ मिनट गाइस। ये देखिए गाइस, ये है स्विच 24 पोर्ट्स का फास्ट ईथरनेट का स्विचेस है। इसमें अपलिंक दिए हुए हैं, एक कंसोल का है और एक जो है उसका है का, एक कंसोल कंसोल वाला जिससे कि स्विच कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वो वाला है, और एक इसमें स्विच कनेक्ट करने का है जिससे राउटर और स्विच कनेक्ट करते हैं, एक पोर्ट वो वाला है इसमें। स्विच जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक लेयर 2 और एक लेयर 3। लेयर 3 पर जो आईपी एड्रेस पर काम करती है लेयर 3, वो राउटर की तरह काम करती है, और लेयर 2 वाली जो है वो डाटा लिंक लेयर पर काम करती है। इनमें भी मैनेजेबल और अनमैनेजेबल स्विचेस होती हैं। मैनेजेबल जो स्विचेस होती हैं उनको हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, और जो अनमैनेजेबल स्विचेस होती हैं उनको हम कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते, उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते हम। आइए जानते हैं स्विचेस के बारे में। जैसे कि आपको पता है स्विच जो है वो एक ही नेटवर्क एड्रेस के साथ संचार संभव बनाने के लिए अधिक से अधिक डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए स्विच का उपयोग किया जाता है।
स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, इसका मतलब है कि ये जो है ना पोर्ट्स, ये मान लीजिए एक पीसी, 2 पीसी, 3 पीसी, 4 पीसी, 5 पीसी, 6 पीसी, 7 पीसी, 8 पीसी, 9 पीसी। अब ये पीसीज हैं और ये पीसीज कनेक्टेड हैं, इन पोर्ट से कनेक्टेड हैं ये पीसी। इस स्विच के पोर्ट से कनेक्टेड पीसी हैं। आप देख सकते हैं अब इनको हम आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराते हैं। इसका आईपी एड्रेस है 10.1, इसका है 10.2। एक ही नेटवर्क का सीरीज आईपी एड्रेस है ये। आप देख सकते हैं ये जो 10 ये नेटवर्क है और ये 1 2 3 जो 4 5 6 7 ये सीरीज है। इस तरह से 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9। गाइस आप समझ जाना कि नोटपैड नहीं है, माउस से काम चला रहा हूँ, आप नंबर समझ लेना। जैसे भी सीरीज बाय सीरीज 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, इस तरह से। अब हम पीसी इसको नंबर देते हैं, पीसी को नंबर देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 पीसीज कनेक्टेड है स्विचेस थ्रू। तो ये क्या कह रहा था स्विचेस, स्विच कह रहा था स्विच इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस। हाँ जी, स्विच इंटेलिजेंट डिवाइस है क्योंकि इसके पास में सारी इंफॉर्मेशन रहती है। जितनी इसके पास में पीसीस कनेक्टेड हैं सब स्विचेस को पता है कि मुझे मेरे पास कितनी पीसीस कनेक्टेड हैं, इनके आईपी एड्रेस क्या हैं, इनके मैक एड्रेस क्या है, ये सब जानती है। अपने पूरी टोपोलॉजी टोपोलॉजी जो इसकी है उसके पूरी टोपोलॉजी के बारे में जानती है, इसलिए इंटेलिजेंट डिवाइस है पीसी, सॉरी स्विचेस। और क्या कह रहा है, स्विचेस हैव टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, इसके पास में टोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है। ये जो पूरी टोपोलॉजी है ना, पूरे जो इससे सारे जितने भी पीसीस कनेक्टेड हैं ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी है। जितनी नेटवर्क से होता है ना सारी की सारी एक टोपोलॉजी कहलाती है वो, और सबकी इंफॉर्मेशन इसके पास में होती है। अब स्विचेस मेंटेन कैम और मैक टेबल, स्विचेस कैम और मैक टेबल रेडी करता है।
ये जो स्विचेस है ना, इसके अंदर एक टेबल बनती है जिसके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन सेव करती है, जिसमें मैक एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस होता है। ये मैक एड्रेस के बिहाफ पर ही डेटा को शेयर करती है। Switches send the data on the behalf of table। ये कह रहा है कि स्विच जो है ना, डाटा जब भेजती है तो वो चूंकि मैक का एड्रेस होता है, जो टेबल होती है मैक एड्रेस की, उसके बिहाफ पर भेजता है ये डाटा। स्विचेस switches has one broadcast domain by default only for the very first packet, after that it will send all unicast packet। इसका मतलब है ये जो स्विचेस है ना, ये क्या करता है, सबसे पहला पैकेट जो भेजेगा वो क्या करेगा, ये इसने माना कि हमने पीसी वन ने पैकेट भेजा, तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट कर देगा। ब्रॉडकास्ट क्यों करता है, क्योंकि सबकी इंफॉर्मेशन जो है, जो मैक एड्रेस है, वो अपनी जो मैक टेबल है उसमें सेव कर सके, इसलिए सबको फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है, सबकी इंफॉर्मेशन अपनी मैक टेबल में ऐड करने के लिए। ये देखिए इस तरह से फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, ब्रॉडकास्ट किया है, सब पीसीस के पास में इसने शेयर कर दिया डाटा। ठीक है, फर्स्ट टाइम ब्रॉडकास्ट करता है। आफ्टर दैट ऑल द पैकेट यूनिकास्ट, उसके बाद जो आप पैकेट भेजोगे, जिस पीसी के पास आप भेजना चाहते हो, जिस डिवाइसेस के पास भेजना चाहते हो, वो पैकेट यूनिकास्ट ही जाएगा और उसका रिप्लाई भी यूनिकास्ट होगा। जिस तरह से कि पीसी वन से हमने भेजा फर्स्ट टाइम के बाद, सेकंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में तो ब्रॉडकास्ट किया इसने, और दूसरी बार में जो है हमने भेजा डाटा किसको, पीसी 9 को, तो इसने क्या किया, यहाँ से डाटा गया घूमता हुआ ये, और डायरेक्ट किसके पास पहुँचा, पीसी 9 के पास। और पीसी 9 से अगर कोई रिप्लाई जाना है तो रिप्लाई जाता है डायरेक्ट यूनिकास्ट। इस तरह से द पोर्ट ऑफ स्विचेस डिवाइस वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स मोड कम्युनिकेशन। स्विच के जो पोर्ट होते हैं वो फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड पर कैसे काम करते हैं, मैंने आपको बताया था, फुल डुप्लेक्स मोड की डेफिनेशन बताई थी मैंने आपके लिए, कैसे काम करते हैं। देखिए मान लीजिए ये एक ये स्विचेस है, स्विचेस वन, ये हमने डाटा भेजा इधर से, और ये मान लीजिए ये 8 जो स्विचेस है ना, हमने इधर से भी एक डाटा भेजा इधर से, ये डाटा गया स्विचेस वन के पास, सॉरी पीसी वन के पास, और पीसी वन ने भेजा तो ये गया पीसी 8 के पास। तो इसका मतलब ये है, फुल डुप्लेक्स मोड पर काम ये करती है कि एक ही टाइम में ये डाटा को भेज भी सकती है, रिसीव भी कर सकती है, डेटा को भेज भी सकती है और रिसीव भी कर सकती है। इसका ये मतलब हुआ, वन टाइम में आप डेटा को भेज सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं। स्विचेस हैज पर पोर्ट कोलिजन डोमेन, मैंने बताया था ना आपके लिए, तो स्विचेस जो है पर पोर्ट कोलिजन डोमेन करता है। मान लीजिए कोई एक पोर्ट है और यहाँ पर कोई कोलिजन क्रिएट हो गया किसी भी रीजन से, तो ओनली वही पोर्ट शट डाउन होगा, बाकी किसी भी पोर्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी सभी पोर्ट काम करते रहेंगे एज इट इज। और ये जिस पोर्ट में कोलिजन क्रिएट होता है स्विचेस में, वही पोर्ट शट डाउन जाता है, बाकी पूरी टोपोलॉजिकल में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। स्विचेस वर्क्स ऑन डाटा लिंक लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। ये ओएसआई स्विच जो है
वो ऐसे मॉडल लेयर 2 पर काम करता है, जिसको डाटा लिंक लेयर भी कहते हैं। ये आपको पता चलेगा कि ओएसआई मॉडल की जो लेयर्स होती हैं कितनी होती हैं, क्या उनके नाम होते हैं, वो आपको सब आगे चल के पता चलेगा। आप फोकस करते जाइए, जितना पढ़ाया जा रहा है आपके लिए इस पर फोकस कीजिए। आपको आगे का कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल में, जो आपको इस टाइम पढ़ाया जा रहा है उसी पर ध्यान दीजिए। बाकी जो आपको आपको पढ़ाएंगे वो आपको सब पता चल जाएगा कि क्या कैसे होता है, इसका काम क्या क्या होता है। बात करते हैं ब्रिज के बारे में। इट इज़ ए डिवाइस whose वर्किंग क्राइटेरिया टोटली सेम एज ए स्विच डिवाइस। इसका मतलब ये है कि ये जो एक डिवाइस है ना, जो कि पूरा का पूरा टोटली क्राइटेरिया किस पर काम करता है, स्विचेस। जैसे कि एक स्विचेस पर काम करती है, स्विचेस काम करती है ना, टोटली वही काम करती है। वो क्यों काम करती है मैं बताता हूँ। क्योंकि स्विचेस से पहले जो हुआ वो ब्रिज ही डिवाइस थी, जिसमें कि 3 पोर्ट्स थे ओनली। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन बी 3 ऑन ए ब्रिज डिवाइस। इस पे मैक्सिमम नंबर जो थे वो 3 थी, और 3 पोर्ट्स का जो ब्रिज था वो ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड नहीं कर सकता था, इसलिए ये कामयाब नहीं था। और इसकी जगह पर सेम टू सेम यही वर्क करने वाली, सेम टू सेम क्राइटेरिया पर काम करने वाली स्विचेस बना दी गई, जिसमें कि मैक्सिमम 52 पोर्ट्स, आप देख सकते हैं मैक्सिमम 52 पोर्ट्स होते हैं। हम इससे 52 पोर्ट्स पर 52 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम ब्रिज पर नहीं कर सकते थे। ब्रिज पर ओनली 3 डिवाइसेस कनेक्ट होते। 3 डिवाइसेस से आप जान सकते हैं कि कोई भी बड़ा नेटवर्क जो है नहीं बन सकता, उसमें काम नहीं हो सकता ब्रिज से। चलो आपके लिए ब्रिज दिखाते हैं, ब्रिज कैसा होता है। आपके लिए ब्रिज दिखाते हैं, ब्रिज कैसा होता है। आप देख सकते हैं एक ये ब्रिज है, आपको दिखा सकते हैं। देखिए आपको 3 पोर्ट है इस पर, 1 2 3 पोर्ट्स। यू कैन सी है 3 पोर्ट्स है। अभी रुकिए, अभी और दिखाते हैं। आप ये देखिए, ये एक ब्रिज है, आप देख रहे हैं यहाँ पर ये बीच में लगा हुआ है, दोनों साइड पर हब हैं और ये ब्रिज लगा है। अच्छा, ये दोनों साइड में हब क्यों लगाए और ये बीच में ब्रिज क्यों लगाया, इसका रीज़न पता है? मैं बताता हूँ। ये इसलिए लगाए हैं क्योंकि हब के अंदर पोर्ट्स ज़्यादा होते हैं और ब्रिज के अंदर पोर्ट्स ओनली 3 होते हैं, तो इससे ओनली 3 पीसेस कनेक्टेड होती। तो इसलिए इन्होंने ब्रिज के लिए बीच में लगाया रखा है और दोनों साइड में जो हब लगा रखे हैं, ताकि इधर का डाटा इधर जाए और इधर का डाटा इधर जाए, एक्सचेंज डाटा होता रहे। हब के अंदर बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, इसलिए इससे ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस कनेक्टेड कर सकते हैं, ज़्यादा डिवाइस कनेक्ट हो सकती हैं, और ब्रिज से नहीं हो सकती, इसलिए हब लगाया था साइड में। ये था रीज़न इसका, दोनों साइड में हब लगाने का, बीच में ब्रिज लगाने का। राउटर, अब बात करते हैं राउटर की। राउटर क्या होता है, ये कैसे काम करता है। राउटर, इट इज़ ए डिवाइस which is used to make communication possible between two different network devices with different network address। इसका मतलब है कि यह एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न नेटवर्क एड्रेस के साथ दो अलग अलग नेटवर्क डिवाइस के बीच संचार को संभव बनाने के लिए किया जाता है। राउटर डिवाइस मेंटेन्स राउटिंग टेबल टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल। ये क्या करती है, कम्युनिकेशन पॉसिबल बनाने के लिए राउटिंग टेबल मेंटेन करती है, राउटिंग टेबल बनाती है, ये राउटिंग टेबल बनाता है राउटर। पोर्ट्स ऑफ राउटर डिवाइस वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। सर राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं ना, वो फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं कम्युनिकेशन पॉसिबल कराने के लिए। राउटर हैज़ पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन। राउटर का जो पोर्ट है पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसका मतलब ये है कि राउटर जो है
1 बार ब्रॉडकास्ट करता है। राउटर हैज पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। राउटर का जो पर पोर्ट है, पर पोर्ट मतलब जो सिंगल पोर्ट है, उस पोर्ट पर ही कोलिजन क्रिएट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन एट ऑन ए राउटर डिवाइस। राउटर डिवाइस के जो पोर्ट्स होते हैं मैक्सिमम 8 होते हैं। राउटर वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। राउटर जो काम करता है वो ऐसे मॉडल लेयर 3 पर काम करता है, जिसको नेटवर्क लेयर कहते हैं। आइए इसको भी समझते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं आपको राउटर कैसा होता है। आपको राउटर दिखाते हैं, राउटर कैसा होता है। राउटर राउटर आपके लिए राउटर दिखाते हैं, राउटर कैसा होता है। आप देख सकते हैं ये राउटर है। राउटर वायरलेस भी आते हैं, राउटर विद वायर भी आते हैं। ये जो राउटर है ये विद वायर राउटर है, आप देख सकते हैं। इस पर तो फिलहाल 5 पोर्ट्स हैं। क्या कह रहा था राउटर? Router is a device which is used to make communication possible between two different network address with different network address। ये कह रहा है कि एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग विभिन्न नेटवर्क एड्रेस के साथ तो अलग अलग नेटवर्क को डिवाइस के बीच संचार संभव बनाने के लिए किया जाता है। इसका मतलब भी आपको बताते हैं। देखिए ये राउटर है और मान लेते हैं जैसे कि देखिए एक ये राउटर है और एक ये राउटर है और एक ये राउटर है, ये राउटर है, ये राउटर है एंड ये राउटर है। इस वाले को मिटा देते हैं। नीचे जो टोपोलॉजी है बना रहे हैं राउटर की उस पर ही बता देंगे। अब ये कनेक्टेड है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है, ये राउटर इससे कनेक्टेड है और ये राउटर इससे कनेक्टेड है। 4 राउटर हैं और राउटर नंबर इनको नंबर दे देते हैं R1 R1 R2 R3 R4। ये 4 राउटर हैं, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ये इनके इंटरफेस हैं। ये जो दिख रहे हैं ना आप ये इनके इंटरफेस है, ये इनके इंटरफेस है। ये इंटरफेस है इनके, जो आप देख रहे हैं ये पेन चल रहा है ना इनका ब्लू कलर का, ये इंटरफेस है। अब इस पर एक नेटवर्क चल रहा है, इस पर चल रहा है 10.1 और यहाँ पर चल रहा है 10.2। अब यहाँ पर चल रहा है 20 का नेटवर्क, 20.1 और यहाँ पर चल रहा है 20.2। आप समझ सकते हैं ये सीरीज़ है, ये 20 का नेटवर्क है ये, और ये 1 2 3 जो है ये सीरीज़ है।
और यहाँ पर चल रहा है 30 का नेटवर्क। ये कैन सी है, आप देख सकते हैं 30.1 और 30.2। ये डिफरेंट नेटवर्क हैं, आप देख सकते हैं। ये 10 का है, ये 20 का है, ये 30 का है। ये डिफरेंट जो नेटवर्क हैं इनके ही बीच कम्युनिकेशन पॉसिबल कराता है राउटर। लेयर 3 पर काम करता है, आईपी पर काम करता है, इंटरनेट पर काम करता है राउटर। ये किसी भी डाटा को जब भेजता है तो वो आईपी एड्रेस के बेस पर भेजता है। इसमें राउटिंग टेबल मेंटेन होती है। आगे क्या कहता है, राउटर डिवाइस मेंटेन राउटिंग टेबल टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल। मैं आपको बता रहा था नहीं कि ये राउटिंग टेबल मेंटेन करता है। राउटर सिलेक्ट पाथ, बेस्ट पाथ सिलेक्ट करने के लिए राउटिंग टेबल को सिलेक्शन करता है, मेंटेन करता है, राउटिंग टेबल बनाता है। और उसमें ये इन्फॉर्मेशन होती है राउटिंग टेबल में कि बेस्ट पाथ, किस बेस्ट पाथ से डेटा को भेजा जाए। पोर्ट्स ऑफ राउटर डिवाइस वर्क्स ऑन फुल डुप्लेक्स मोड ऑफ कम्युनिकेशन। राउटर के जो पोर्ट्स होते हैं फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करते हैं। कि जैसे आप देख सकते हैं ये राउटर के 4 पोर्ट्स हैं। अगर कोई भी डाटा इधर से भी जाता है, इधर से भी जाता है, इससे भी जाता है, इससे भी जाता है, इस पर कोई, इसके पोर्ट्स पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये एक ही टाइम में रिसीव भी करता है डाटा, सेंड भी करता है, क्योंकि ये फुल डुप्लेक्स मोड पर काम करता है। वन टाइम में, सेम टाइम में डेटा को रिसीव करना, सेंड करना, रिप्लाई करना, ये वन टाइम में ही करता है। फुल डुप्लेक्स मोड पर इसके पोर्ट्स काम करते हैं। राउटर हैज पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन, पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन, ये देखिए इसका जो राउटर है ना, ये पर पोर्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन करता है, ना कि पूरी टोपोलॉजी में। पर पोर्ट पर ही ब्रॉडकास्ट करेगा। ये डोमेन जो है ना पूरा का पूरा जितने से कनेक्टेड है, इसके पर पोर्ट ब्रॉडकास्टिंग जब करेगा तो इसका एक ही सिंगल, इस पर ही जो पर पोर्ट है ना, ये इस पर ही करेगा और अदरवाइज किसी पर नहीं करेगा। राउटर हैज पर पोर्ट कोलिजन डोमेन। राउटर हैज पर पोर्ट कोलिजन डोमेन का मतलब है अगर राउटर के किसी भी पोर्ट पर, मान लीजिए ये पोर्ट है, किसी भी इश्यूज के कारण, मतलब किसी कोई भी इशू होता है और इसका ये जो कोलिजन क्रिएट हो जाता है, ये जो पोर्ट है यहाँ पर, तो ये क्या करेगा, ओनली ही वन पोर्ट पर ही इसका कोलिजन होगा और यही इसका पोर्ट शट डाउन होगा। बाकी जो पोर्ट्स हैं इन पर कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई इन पर फर्क नहीं पड़ने वाला। जिस पर कोलिजन क्रिएट होता है राउटर पर वही डाउन होता है, बाकी जो पोर्ट्स होते हैं सभी चालू रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पोर्ट्स कैन एट ऑन ए राउटर डिवाइस। राउटर डिवाइस पर मैक्सिमम जो पोर्ट्स हो सकते हैं वो 8 हो सकते हैं। 8 पोर्ट्स मैक्सिमम राउटर पर हो सकते हैं। राउटर वर्क्स ऑन नेटवर्क लेयर ऑफ ओएसएम मॉडल। ओएसएम मॉडल की लेयर 3 पर काम करती है ये। आपको आगे पता चलेगा कि ओएसएम मॉडल की जो लेयर होती है वो कितनी लेयर होती है, उनका काम क्या होता है। रिपीटर के रिपीटर के बारे में बात करते हैं। रिपीटर क्या होता है। रिपीटर बी यूज दिस रिपीटर डिवाइस टू regenerate or to boost up the frequency and signals. It works on layer 1 OSM मॉडल फिजिकल लेयर। इसका मतलब है कि ये रिपीटर जो है क्या करती है, डेटा को जनरेट करती है, बूस्ट अप करती है और फ्रीक्वेंसी सिग्नल को
बूस्टअप करती है। इट वर्क्स ऑन लेयर 1 ऑफ ए सेम मॉडल फिजिकल लेयर। ये वैसे मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करती है। इसका मतलब ये है कि डाटा जैसे ही किसी डिवाइस से आएगा, सेम टू सेम सेम टू सेम वो डाटा ये अपने तरफ, जो इसकी तरफ डाटा पहुंचेगा उसको क्या करेगी, रीजनरेट करेगी, बूस्टअप करेगी फ्रिक्वेंसी के सिग्नल्स को, और उसी को जो है सेम टू सेम आगे की ओर भेज देगी। चलो इसको पहले इसको देख लेते हैं, ये देखने में कैसा होता है रिपीटर, और ये काम कैसे करता है ये भी आपको बताएंगे। ये देखिए, आप आपके लिए दिखाऊंगा रिपीटर कैसा होता है। अगर आपने देखा है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं देखा तो आप देख लीजिए रिपीटर कैसा होता है। ये देखिए रिपीटर, आपने कभी रिपीटर देखा हो तो अच्छा है, अगर नहीं देखा है देख लीजिए रिपीटर कैसा होता है। ये है रिपीटर, और ये काम कैसे करता है ये भी आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए ये एक क्या है, डिवाइस है, और एक ये डिवाइस है, ठीक है। हम इसको मान लेते हैं, हम इसको राउटर मान लेते हैं। एक राउटर ये है R1, और ये है R2। R2 इसको हम मान लेते हैं बिल्डिंग ए, बी फॉर बिल्डिंग, और ए। ये बिल्डिंग ए है और ये बिल्डिंग बी है। बी फॉर बिल्डिंग और बी फॉर बी। बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी, इनकी दूरी मैक्सिमम 155 मीटर्स है। कितनी है? 155 मीटर्स। अब जो डाटा जो केबल के थ्रू शेयर होता है वो ओनली 100 मीटर तक ही भेज सकता है। केवल 100 मीटर तक ही कैपेबल होता है जो डाटा भेजने का वो होता है केबल, और उसके आगे नहीं भेज सकता। 100 मीटर के बाद में क्या करेगा, वो डाटा को ड्रॉप कर देता है, डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, ख़त्म कर देता है। डाटा डाटा जो है वो गिरने लगता है, ख़त्म होने लगता है। तो उसको डाटा आगे पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम रिपीटर का यूज करते हैं। आप ये देख रहे हैं रिपीटर, दोनों तरफ इसके ये पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं आपके लिए। ये हैगा पोर्ट्स, ये पोर्ट्स है, और एक ये है। तो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ से इसको लगा देंगे यहाँ पर, लगभग 80 मीटर की दूरी पर यहाँ पर लगा देंगे हम। ये क्या है, ये है हमारा रिपीटर। ये लग गया हमारा रिपीटर, और दोनों के बीच में ये रिपीटर लग गया। ये क्या करेगा, रीजनरेट करेगा डाटा के लिए, बूस्टअप करेगा फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, और क्या करेगा उसके बाद ये डाटा के लिए आगे की ओर शेयर कर देगा यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ये रिपीटर का काम होता है, इसको रीजनरेट करना, बूस्टअप करना है सिग्नल्स एंड फ्रीक्वेंसी के लिए, और डाटा को आगे की ओर शेयर कर देता है। अगर रिपीटर का यूज़ नहीं करें हम यहाँ पर, तो डाटा यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा किसी भी हालत में। ये ये लोकल एरिया में काम करते हैं, जो लैन नेटवर्क होता है ना, लैन, उसमें इस तरह का काम होता है। ये जितनी भी मैंने आपको डिवाइसेस दिखाई हैं अभी तक, ये लैन नेटवर्क में काम करती हैं। जैसे मैंने आपको दिखाई थी, हब दिखाया था, स्विच दिखाई थी, और ब्रिज, रिपीटर, राउटर जो है वो लैन में भी काम करता है, और नेटवर्क पर भी
इंटरनेट पर भी काम करता है। तो ये था गाइस आज का टॉपिक। आइए जानते हैं फायरवॉल के बारे में। फायरवॉल क्या है? फायरवॉल एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जिससे नेटवर्क को सिक्योर किया जाता है ताकि कोई भी हैकर या एक्स्ट्रा कोई भी डाटा इंटरनल नेटवर्क में ना पहुंच पाए, इसलिए फायरवॉल का यूज किया जाता है। फायरवॉल टू फॉर्म में दिखाई देती है, एक हार्डवेयर के रूप में एंड एक सॉफ्टवेयर के रूप में। सॉफ्टवेयर के रूप में लैपटॉप जैसी डिवाइस में दिखाई देता है और हार्डवेयर के रूप में बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनमें दिखाई देता है। तो आप दिखाते हैं हार्डवेयर के रूप में कैसे दिखाई देता है फायरवॉल। ये देखिए आप, ये फायरवॉल है, ये हार्डवेयर के रूप में है जो बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज किया जाता है एक्सटर्नल डाटा को रिस्टोर करने के लिए। आप देख सकते हैं इसके 6 पोर्ट्स हैं, ये बड़ा फायरवॉल है। अब देखते हैं फायरवॉल क्या कहता है। दिस डिवाइस वर्क्स एट लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल। ये कह रहा है यह डिवाइस OSI मॉडल के लेयर 3 पर काम करता है, यानी कि इसका मतलब ये है कि ये इंटरनेट पर काम करता है। इट इज ए टाइप ऑफ डिवाइस or a software which is used to prevent the internal network data from the external network data। इसका मतलब ये है कि यह एक प्रकार का उपकरण है या सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग बाहरी नेटवर्क डेटा से आंतरिक नेटवर्क डेटा को रोकने के लिए किया जाता है। मतलब जो बाहर से नेटवर्क आता है ना, अंदर हमारे नेटवर्क की ओर इंटरनेट से नेटवर्क आता वो आते हैं, डाटा आता है, उसको रोकने के लिए किया जाता है। और क्या कह रहा है ये, इट कैन अलाउ और डिनाई एनी पार्टिकुलर होस्ट और ए कंप्लीट नेटवर्क एंड कैन अलाउ और डिनाई एनी स्पेसिफिक सर्विस एज वेल। इसका मतलब है यह किसी विशेष होस्ट या संपूर्ण नेटवर्क को अनुमति या अस्वीकार कर सकता है और किसी विशिष्ट सेवा को भी अनुमति या अस्वीकार कर सकता है। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में भी हो सकता है। हार्डवेयर एंड कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज वेल। ये कह रहा है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के रूप में हो सकता है और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजक भी हो सकता है। इसको चलो जानते हैं कि फायरवॉल जो है वो नेटवर्क में किस जगह लगाई जाती है और कैसे काम करती है। अब इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। चलो चलते हैं डायग्राम की ओर। मान लीजिए ये है आपका इंटरनेट क्लाउड, ये इंटरनेट है और इस इंटरनेट से ऐड है एक फायरवॉल, ये फायरवॉल हुई और इससे कनेक्ट है एक राउटर, ये आपका राउटर हुआ और इसके बाद में एक स्विचेस है, ये स्विच है और इस स्विच से कुछ पीसीस कनेक्टेड हैं जैसे कि PC1, PC2, PC3 एंड PC4। ये इंटरनेट कनेक्टेड है किससे? इससे फायरवॉल से, और ये फायरवॉल कनेक्टेड है राउटर से और ये राउटर कनेक्टेड है स्विचेस से और स्विचेस कनेक्टेड हैं PC से। आप देख सकते हैं ये
अब इनको नाम दे देते हैं। ये क्या है? ये हमारा इंटरनेट ये इंटरनेट है। और ये है हमारा फायरवॉल। ये हमारा फायरवॉल है। और ये हमारा राउटर है। और ये हमारी स्विच है। ये स्विच है। और ये जो है पीसीज हैं, PC 1 2 3 4। आप देख सकते हैं ये पीसीज हैं। और हम इनको नाम दे देते हैं पीसीज के लिए। नंबर देते हैं पहले PC 1, PC 2, PC 3, PC 4। अब इनको आईपी प्रोवाइड करवाते हैं पीसीज के लिए। PC 1 का आईपी है 192.168.10.1। अब ये PC 2 का आईपी है 192.168.10.2। अब ये PC 3 का आईपी 192.168.20.1। ये हम डिफरेंट नेटवर्क दे रहे हैं, डिफरेंट नेटवर्क एड्रेस का आईपी है ये। क्योंकि राउटर जो होता है वो डिफरेंट नेटवर्क के एड्रेस पर काम करता है। 192.168.20.2। ये इसका आईपीज हुए। और ये ये फायरवॉल है, ये राउटर है, और ये स्विचेस है। ये कैसे काम करता है फायरवॉल, जिसकी अब देखते हैं ये कैसे काम करता है। दिस डिवाइस वर्क एट लेयर 3 ऑफ OSI मॉडल। ये इंटरनेट पर काम करती है। आप देख सकते हैं इंटरनेट पर कैसे काम करती है। ये फायरवॉल जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है, इंटरनेट पर ये काम करती है। इट इज़ ए टाइप ऑफ डिवाइस और ए सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू प्रिवेंट द इंटरनल नेटवर्क डाटा फ्रॉम द एक्सटर्नल डाटा। ये कह रहा है कि मतलब यहाँ जो इंटरनेट है ना, यहाँ से जो भी इंटरनेट से डाटा जाता है यहाँ की ओर, उसको क्या करता है, रोकने का काम करता है फायरवॉल। जैसे कि सपोज मेरा ये नेटवर्क है 192.168.10.1 सीरीज का, ये 10 वाला नेटवर्क है मेरा, और ये मेरा 20 वाला नेटवर्क है। तो मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि ये जो है ना फायरवॉल केवल 10.10 वाला नेटवर्क अलाउ करे और 20 वाला नेटवर्क अलाउ करे। जो बाहर से नेटवर्क आए वो यही वाला नेटवर्क आए अंदर, बाकी जितने भी नेटवर्क आए बाकी जो है अंदर नेटवर्क नहीं आने चाहिए। तो वो क्या करेगा, ये जो आईपी है ना, इनको नेटवर्क को इनको अलाउ कर देगा कि ये आने हैं, और जो नहीं आने उनको डिनाई कर देंगे। तो क्या होगा कि यहाँ से जो एक्सटर्नल डाटा आएगा ना, इसके जो इससे अलग आएगा, जो हमने स्पेसिफिक किया है, अलाउ किया है, इससे जो एक्स्ट्रा में आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डिनाई कर देगी ये फायरवॉल, उसको यहाँ पर ही ख़त्म कर देगी। मान लीजिए कि एक हैकर है और वो क्या करना चाहता है, नेटवर्क को हैक करना चाहता है, और उसने क्या किया, एक आईपी भेजा, रिक्वेस्ट भेजी, और वो रिक्वेस्ट आपके इंटरनेट पर आई और यहाँ तक आपके नेटवर्क फायरवॉल पर आई। तो फायरवॉल देखेगी
क्या ये जो है स्पेसिफिक अलाउ है, ये जो सर्विस है कि ये अलाउ है, ये आईपी अलाउ है, चेक करेगी। अलाउ नहीं होगी वो सर्विस, वो आईपी अलाउ नहीं होगा तो क्या करेगी, यहीं पर उसको ख़त्म कर देगी, आगे नहीं बढ़ने देगी। ये इसका फायरवॉल का काम होता है। इट कैन अलाउ और डिनाई एनी पार्टिकुलर होस्ट और ए कंप्लीट नेटवर्क एंड कैन अलाउ और डिनाई एनी स्पेसिफिक सर्विस एज वेल। इसका मतलब है कहने का, ये कह रहा है कि ये जो फायरवॉल है ना, हम इस पर कुछ पार्टिकुलर स्पेसिफिक सर्विसेज अलाउ कर सकते हैं एंड डिनाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये 4 होस्ट हैं, ये 4 होस्ट हैं, 4 क्लाइंट हैं, और ये जो है क्या कर रहे हैं, नेटवर्क में काम कर रहे हैं। और काम करते हुए ये क्या करने लगे, इन्होंने इंटरनेट का यूज़ किया, और यूज़ किया करते हुए इंटरनेट का इन्होंने यहाँ पर कुछ सर्विस एप्लीकेशन खोली, जैसे कि फेसबुक यूज़ करने लगे, इंस्टाग्राम यूज़ करने लगे, यूट्यूब यूज़ करने लगे, एंड अदरवाइज जो भी एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं लोग, को यूज़ करने लगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे नेटवर्क में कोई भी होस्ट या क्लाइंट इन स्पेसिफिक जो सर्विसेज हैं इनको कोई भी यूज़ ना कर सके, ये पर्टिकुलर जो सर्विसेज हैं उनको यूज़ ना कर सके, तो हम क्या कर सकते हैं, डिनाई कर सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर फायरवॉल पर इसको डिनाई करेंगे, और जो चीज़ आप यहाँ पर जिस सर्विस के लिए डिनाई करोगे, अगर इसमें जो पार्टिकुलर होस्ट वगैरह हैं और क्लाइंट्स हैं, ये कुछ भी यूज़ करने चाहें, माना कि हमने फायरवॉल पर फेसबुक, इंस्टा एंड यूट्यूब एंड अदरवाइज जो भी एप्लीकेशन से यूज़ करने वाली, तो वो हमने क्या किया, यहाँ पे डिनाई कर दिया। अब ये जो है ना क्लाइंट, ये चाहते हैं कि हमें फेसबुक यूज कर लें या इंस्टा यूज कर लें या यूट्यूब यूज कर लें, तो जब ये यहाँ पर इसको सर्च करेंगे ना, तो ये फायरवॉल जो है इसकी रिक्वेस्ट बाहर नहीं जाने देगी, इंटरनेट के बाहर, यहीं पर ही क्या कर देगी, डिनाई कर देगी और ख़त्म कर देगी इनकी रिक्वेस्ट। ये इंटरनेट तक पहुँचने ही नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पर क्या कर रखा है, डिनाई कर रखा है कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज के लिए जो कि क्लाइंट होस्ट यूज़ ना कर सकें इन सर्विसेज के लिए। अगर आप चाहें तो इनको अलाउ भी कर सकते हैं। अलाउ करोगे तो ये जो है आपके नेटवर्क में कोई भी क्लाइंट होस्ट जो है इनको यूज कर सकता है, अपने नेटवर्क में चला सकता है, और बाकी अगर डिना कर रखा है तो नहीं चला सकता। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड कैन बी द कॉम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एज वेल। ये कह रहा है ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में हो सकता है, और सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का संयोजन भी हो सकता है। इसका मतलब है कि ये जो मैंने बताया था ना आपके लिए कि फायरवॉल एक सिक्योरिटी नेटवर्क डिवाइस है, तो ये आपको 2 फॉर्म में देखने को मिल सकती है, एक सॉफ्टवेयर एंड एक हार्डवेयर। तो हार्डवेयर मैंने आपके लिए दिखा दी थी अभी, ये देखिए ये हार्डवेयर है, इस तरह की हार्डवेयर फायरवॉल होती है। और आपको सॉफ्टवेयर फॉर्म में दिखाता हूँ अभी, क्या सॉफ्टवेयर फॉर्म में जो है वो होती है लैपटॉप में। आप देख सकते हैं फायरवॉल एंड नेटवर्क प्रोटेक्शन सिस्टम सेटिंग, ये इसमें सॉफ्टवेयर के रूप में जो है लैपटॉप में आती है। इसको इसलिए सॉफ्टवेयर के रूप में डाला जाता है ताकि कोई भी वायरस इसमें एंट्री ना कर सके, कोई भी एक्सटर्नल डाटा एंट्री ना कर सके जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई भी हैकर जो है वो आपका आपका जो लैपटॉप है उसको एक्सेस ना कर सके, आपका डेटा चोरी ना कर सके, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है फायरवॉल का। सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाती है विंडो को, ताकि आपका जो डिवाइस है वो सेफ रहे।
इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो ये काम थे इसके फायरवॉल के। फायरवॉल क्या करती है? नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है। ये एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है जो कि पूरे नेटवर्क को सिक्योर करती है, हैकर से बचाती है। एक्सटर्नल जो डाटा था जो हमारे किसी काम का नहीं होता उसको क्या करती है? डिस्ट्रॉय करती है। और पार्टिकुलर एंड स्पेसिफिक जो सर्विसेज हैं हम उनको अलाउ कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। ये फायरवॉल का काम होता है।